धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन आज चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये वतन और इस वतन के लोगों के लिए आवाज है कि गुरु जी का वचन लड़ाई झगड़े का नहीं है, प्रेम का है, मेल मिलाप का, संधि का है, क्षमा का है, दया का है, करुणा का है। और इसलिए उसने सबके लिए प्राण दिए, सबको आवाहन दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन व्यक्ति का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है और सारे युग को परिवर्तित करके रखने की शक्ति इसमें है। बदलाव की पुस्तक है। जिन जिन समाज में विराट बदलाव हुए हैं दोस्तों, इसी पुस्तक के माध्यम से हुए हैं। मैं उसका प्रमाण हूं, मैं उसकी जीती जागती साक्षी हूं। मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ है और आज इस मंच से इस गांव के लिए एक प्रेम का संदेश, आओ सबके लिए आवाहन है गुरु जी का। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन आज चाहिए। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେମାନେ ବାଣୀ ଶୁଣିବା। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଅନେକ ସଭାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି। ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। मैं अपने घर से भाग गया। 1 साल में घर से दूर था। पुलिस मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे परिवार में बड़ा सताव, मेरे को बड़ी मार, मेरे पूरे मोहल्ले के लोग प्रभु के भक्त हो गए। मेरे पिता ने फिर मेरे को फुटबॉल जैसा खेला, एक गोल से दूसरा गोल। बोले कि तू तो बन गया है, पूरे गांव को, पूरे नगर को क्यों बताता है। मैंने कहा मैं क्या करूं पिताजी, मुझसे रहा नहीं जाता है। मार पड़ी। मैं अपना झोला उठाया, ये लगा गुरु जी के लिए जीना, गुरु के लिए मरना। मैंने बिना चप्पल कुछ नहीं, झोला उठाया, मैं निकल पड़ा, चलता गया। आपको पता है, ट्रेन में बैठा चेन्नई पहुंचा। चेन्नई में डीजीएस दीनाकरण जी से मेरी मुलाकात हुई। आज से 23 साल पुरानी घटना, वो जीवित थे। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। 1 साल मैं वहां पर था, 1 साल केवल साधना, वचन, अध्ययन, उपवास, प्रार्थना। इस 5 संगत में मेरा जीवन डायनेमिक हो गया। और 1 साल बाद मेरे कान में आवाज आई, नित्यानंद उठ और उत्तराखंड चला जा। उत्तराखंड आया, मेरे को पुलिस पकड़ ली क्योंकि न्यूज़पेपर में निकला पड़ा था, जहां कहीं ये मिले इसको लेके आए। ईसाइयों ने इसको कुछ खिला दिया है, अपना बना लिया है। जिसके पास यीशु जाएगा, उसके हृदय से जीवन जल की सरिताएं फूट, जीवन जल की सरिता, streams of life will flow from your heart. हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मुझे पुलिस पकड़ ली। मेरे जीजा जी, बड़े भाई साहब मेरे को घर लाए, उन्होंने बंद कर दिया मेरे को। सुनिएगा ध्यान से इस बात को, सत्य घटना है मेरी जिंदगी की, ये रिकॉर्ड हो रहा है।
मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्डिंग पूरे ब्रह्मांड में सबको मिले। मैं किसी से नहीं डरता, मैं बात सबको बताता हूँ। मेरे साथ कुछ घटना घटी, उसी को बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे शरीर की एक एक सांस तक मैं ये बोलता रहूंगा कि मेरे गुरु ने मेरी जिंदगी बदली है। हालेलुया। ऐसे उधारी वाली ताली बजाते हो मत। आपको पता है, मुझे लाया गया, घर में बंद कर दिए। 3 दिन मुझे पता नहीं दिन का ना रात का, न सुबह का ना शाम का। नीचे से भोजन आ रहा जैसे मैं जेल में बंद हूँ। और 3 दिन बाद मेरे चाचा मामा सब इकट्ठे हुए। मेरे माता पिताजी, बड़े भैया, जीजा जी सब इकट्ठा होके मेरे को बीच में बैठा के बोलते, हाँ अब बता क्यों यीशु के पीछे जा रहा। मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा। बोले क्यों पकड़ा है उसको। मैंने कहा मैं कहाँ पकड़ा, वही पकड़े, छुड़ा लो। बोले मजाक करता है। मैंने कहा नंबर क्यों, न जीवन, न स्वर्गदूत, न अपदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की और न कोई अन्य सृष्ट वस्तु मुझे परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो मेरे प्रभु यीशु में। गुस्सा में मेरे जीजा जी ने मेरे को ऐसे उठाया, मेरे बड़े भाई साहब ने बोला रिवॉल्वर, गोली मार देंगे तेरे को अभी। मैंने कहा तुम मुझे मारोगे, तुम जानोगे मेरा गुरु कौन है। मेरे को नीचे पटक दी। शाम के 7 बजे की घटना। मैं भागा वहां से उठ के। मैंने कहा सही में न मारने लग गया भाई, आदमी का क्या भरोसा। अलग कमरों में घुसे हुए सब सो रहे। और रात के जहां मेरे बीच वाले कमरे में, एक बीच कमरा हमारे घर में, और वहां मेरे मामा जी, बड़े भैया और जीजा जी, ये दोनों तीनों। और रात के 2:30 बजे के लगभग जोर से आवाज आई, हो लगे कोई किसी की गर्दन काट रहा, कोई चोर घुस आया, कोई किसी को मार रहा। इतनी चीखने की आवाज आई तो सब लोग भागे, सीढ़ियों से उतर रहे सारे मेहमान, क्योंकि वो आवाज इतनी जोर की थी कि पूरा घर हिल गया। हम भी भागे। मैंने अपना दरवाजा ऐसे अंदर से खोल के जोर लगाया तो वो खुल गया। हम भी भागे। जब भागे और लाइट चालू की उस बीच कमरे की, जैसे लाइट चालू की तो क्या देखते हैं, मेरे जीजा जी और बड़े भैया एक दूसरे का गला पकड़ के दबा रहे हैं। ओ और उन दोनों की जुबान बाहर। और मेरे मामा उनको अलग कर रहे हैं, अरे पागल हो क्या, दारू पी हो कि गांजा पी हो कि क्या हो गया तुमको रात के 2:30 बजे। और जब उनको अलग किए, थर 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 कांपे, ऐसे ऐसे कांपे वो। और वो चारों तरफ देख रहे, सब लोग बोले तुम कर क्या रहे हो, क्या हो गया तुमको। बोले पता नहीं, लगता है ये कर, मेरी तरफ उंगली का इशारा करके वो ये कर रहा, जादू टोना, बोले थे तेरे को मारेंगे, यही कर रहा। तो मैंने कहा तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था, तुम जानोगे कि मेरा गुरु कौन है। हालेलुया। और आपको पता है मेरी माँ ने कहा बेटा तेरे देवता नाराज हो गए, नारियल ले ले, पैसा ले ले, ऐसा न कर, बड़े दामाद है तेरे, न जान ले ले तेरे देवता। मैंने कहा माता जी। फिर उस दिन मैंने उनके लिए प्रार्थना की, सब शांत हो गया। और पूरी रात कोई मेहमान न सोया, सब कोने कोने में बैठे। बोले हम नहीं बोले थे कुछ आपके गुरुजी के बारे में, हम ठीक ठाक बोले। तो तब की तिथि, आज की तिथि, कभी मुझे कोई मना नहीं किया। मेरी माँ बोलती बेटा तुझे तेरे आसमान से तेरे गुरु ने बुलाया है, हम कौन होते हैं तेरा रास्ता रोकने वाले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है और बड़ी सामर्थ के साथ विराजा है। एक एक बात, एक एक चीज जो इस ग्रंथ में लिखी है वह मुक्ति और उद्धार की है, समाज सुधार की है। प्रभु का वचन व्यक्ति का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है और सारे युग को परिवर्तित करके रखने की शक्ति इसमें। बदलाव की पुस्तक है। जिन जिन समाज में विराट बदलाव हुए हैं दोस्तों, इसी पुस्तक के माध्यम से हुए हैं। मैं उसका प्रमाण हूं, मैं उसकी जीती जागती साक्षी हूं। मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ है। और आज इस मंच से इस गांव के लिए एक प्रेम का संदेश, आओ सबके लिए आह्वान है गुरु जी का। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन आज चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये वतन
और इस वतन के लोगों के लिए आवाज है कि गुरु जी का वचन लड़ाई झगड़े का नहीं है, प्रेम का है, मेल मिलाप का है, संधि का है, क्षमा का है, दया का है, करुणा का है। और इसलिए उसने सबके लिए प्राण दिए, सबको आवाहन दिया है। हालेलुया। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह की।